जो लोग आते रहेंगे ज्वाइन करते रहेंगे। लेट अस स्टार्ट। हम कर रहे हैं टुडे वी आर डूइंग मेरिडियन टैपिंग। गुड इवनिंग गौतम। मेरिडियन टैपिंग, और आज हम टैप करेंगे फॉर राइट थिंकिंग। हम टैप करेंगे राइट थिंकिंग के लिए। क्या होता है राइट थिंकिंग? देखो, हम जैसा कि हमने कल देखा था, हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर हमें ना तो स्कूल में ना कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि हमें थिंक कैसे करना चाहिए। हाउ शुड यू थिंक? हाउ शुड यू यूज योर माइंड? ये चीज हमें नहीं सिखाई जाती। और क्योंकि हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता कि हम माइंड को कैसे यूज करें, हम हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को कैसे इम्प्रूव करें, ये सब चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती, तो हम लाइफ के एक बहुत बड़े एरिया में अंगूठा छाप जैसे रह जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं या फील करते हैं, भले हम यहाँ से अपने बारे में बहुत अच्छा सोचें कि नहीं मैं बहुत केपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये मैं वो, यहाँ से हम बहुत कुछ सोचते हैं, बट द ट्रूथ इज दैट एट अ डीप इंटरनल लेवल हमारे मन में कोई ना कोई बड़ी शिकायत रहती है लाइफ से। और जब हमारी लाइफ से कोई बड़ी शिकायत रहती है तो वो बड़ी शिकायत हमारी लाइफ में एक नेगेटिव सिचुएशन बनकर बाहर आ जाती है। और जब वो सिचुएशन बाहर आती है तब हम ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली ये फीलिंग हमारे अंदर है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। ये एक फीलिंग है। जिस भी सिचुएशन को लेकर आपने लाइफ में ये महसूस किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाइफ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो सिचुएशन आपका पीछा करती रहेगी जब तक आप अपनी थिंकिंग को सुधार नहीं लेते। ये सबसे पहली बात है। और हम कैसे थिंक करें ये तो हमको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। दुनिया भर की आप कितनी भी प्रॉब्लम्स ले लो, प्रॉब्लम फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, कैसी भी हो, प्रॉब्लम की शुरुआत माइंड में होती है। कहीं कुछ गलत पल गया माइंड में, और वो चीज जो गलत पल गई वो बाहर एक सिचुएशन को लाने की ताकत रखती है। ये बात हमको किसी ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाया, और इसलिए हम इस एरिया में बिल्कुल इग्नोरेंट रह गए। हमें पता ही नहीं चला, हम बहुत सक्सेसफुल होते रहे, आगे से आगे हमारे सारे काम बने, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम वो बन गए, और सडनली लाइफ हमारे सामने एक ऐसी स्थिति लाके फेंकती है जिसमें कि आप चौंक जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दोबारा ऐसा क्यों, दोबारा ऐसा क्यों। वो आपके लिए अलार्म क्लॉक की घंटी है जो आपको कह रही है कि इस चीज को अपने अंदर देख लो और इस चीज को अपने अंदर ठीक कर लो। तो ये चीज एक लाइफ एक्सपीरियंस है। देखो, व्हाट इज राइट थिंकिंग?
राइट थिंकिंग इज यू हैव द ओपिनियन। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, आप रॉन्ग थिंकिंग में हो, आप रॉन्ग थिंकिंग में हो। मेरे साथ फलाना गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप रॉन्ग थिंकिंग में हो। आप रॉन्ग थिंकिंग में क्यों हो? बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम। आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह महसूस कर रहे हो और आप कुछ समय के लिए भूल गए हो, आप भटक गए हो, अपनी सच्चाई से आप भटक गए और आप भूल गए कि आप कौन हो। आपको सिर्फ ये याद रहा कि मैं मीनाक्षी, मैं सुनीता, मैं विनीता, मैं अनीता, मैं दिस इज हु आई एम। और आप भूल गए कि आप केवल इतने से नहीं हो, आपके अंदर एक ताकत है, अ पावर एग्जिस्ट्स इनसाइड यू एंड यू हैव चोजन टू नेग्लेक्ट and ignore the power. You have completely ignored that power, and because you have ignored the power, आप बिल्कुल भूल गए कि आपके अंदर वो पावर है, इसलिए आपने ये गलत थॉट पाल लिया कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाइफ हैज नॉट बीन फेयर टू मी, और अब आप एक चक्कर में आके फंस गए। आप कहेंगे मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस थी बाहर, तो ही तो मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने क्या गलत सोचा? मेरे साथ फलाने ने ऐसा किया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? आप ये पूछोगे। एंड द आंसर इज कि भले ही किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, वो आपके साथ ऐसा इसलिए कर सका था क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसका आपको कुछ नहीं पता था, और उस इंफॉर्मेशन के रहते आपके साथ बस वही हो सकता था। आपकी फीलिंग जो कि अनकॉन्शियस थी, उसने उस सिचुएशन को बाहर जन्म दे दिया। अब आप बाहर उस सिचुएशन को देखकर कह रहे हो देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, पर आप ये देखने को तैयार नहीं हो कि आपके अंदर वो कौन सी चीज है जिसको निकाल कर बाहर फेंकने का समय आ गया, और उसके बाहर नहीं जाने की वजह से आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन बदलने नहीं वाली। रॉन्ग थॉट, आई एम अ विक्टिम, पीपल आर डूइंग थिंग्स टू मी दैट दे शुड नॉट डू, पीपल आर बिहेविंग इन वेज दैट दे शुड नॉट बिहेव इन, लाइफ इज वेरी अनफेयर टू मी, ये रॉन्ग थॉट है। राइट थॉट, आई नो हु आई एम, आई नो दैट आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन करेक्ट any difficult life situation. I only have to correct that wrong thought and my life can change. हम इतना सा भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जो राइट थिंकिंग है, वॉट एवर वी आर कॉलिंग राइट थिंकिंग, देखो थॉट्स, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो कि बुरा होता है। भले ही वो बुरा कुछ कर रहा है, वो बाहर कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम उसको लेबल दे रहे हैं कि ये बुरा इंसान है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वी आर सेइंग ऑल दोज थिंग्स, बट द ट्रूथ इज, सच ये है कि उस पल में उस व्यक्ति का थॉट इतना ही उससे करा सका, उसकी एक रॉन्ग थॉट ने उससे ऐसे करा लिया। बहुत लंबे समय से उसके अंदर एक रॉन्ग थॉट पल रहा है और उस रॉन्ग थॉट के रहते वो इतना सा ही कर सकता था। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक चोर क्या करता है? व्हाट डज अ थीफ डू? चोर चोरी करता है, अपने घरों में चोरी करके सोना चांदी ले जाता है। सोना चांदी ले जाके क्या करेगा? वो उनको बेचकर अपने पेट में खाना डालेगा, अपने परिवार वालों के पेट में खाना डालेगा, और अगर उसने थोड़ी अच्छी खासी चोरी कर ली तो उसको ये चाहिए कि उसको एक छत मिल जाए, इसलिए वो छोटा मोटा कोई एक कुटिया टाइप कुछ खरीद लेगा,
यही तो करेगा, चोरी करके ये यही तो करेगा। सवाल ये उठता है कि उसने चोरी क्यों करी। उसने चोरी इसलिए करी क्योंकि उसका एक रॉन्ग थॉट था। उसने चोरी करके उस वॉट एवर ही डिड, वो अपने पेट में खाना डालना चाह रहा था, परिवार वालों का पेट भरना चाह रहा था, मैं भी अपने लिए छोटा सा मकान खरीदना चाह रहा था, कुटिया टाइप एक छत चाह रहा था, टापरी चाह रहा था, वॉट एवर ही वॉन्टेड। क्यों किया? उसने अपनी उस जरूरत को पूरी करने के लिए वो चोरी करी। हाँ, पर चोरी क्यों करी? चोरी क्यों करी? और भी तो तरीके होते हैं कमाने के, चोरी ही क्यों करी? उसने इसलिए चोरी करी क्योंकि उसने एक रॉन्ग थॉट लंबे समय से अपने अंदर पाल रखा था कि मेरे को और किसी तरीके से पैसा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता मुझे, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मुझे मेरा पेट भरना है, मेरी फैमिली वालों का पेट भरना है, मुझे अगर कुछ भी करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? चोरी करना पड़ेगा। चोरी नहीं करूंगा तो मुझे कहीं और से कोई, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मनी, फिर मैं अपने परिवार का क्या करूं, मेरा क्या करूं, और इसलिए वो चोरी करता है। अगर हम इस चीज को देखें, देखो उसकी जो इच्छा थी कि वो अपना पेट भरे, अपने परिवार का पेट पाले, वो इच्छा गलत नहीं थी। चोरी का कारण ये है कि ही वॉन्टेड टू डू दैट, पर चोरी ही करके क्यों उसने ये रास्ता अपनाया? क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस कर चुका था कि मुझे और किसी तरीके से पैसा नहीं मिलना, मुझे पैसा और किसी तरीके से नहीं मिलना, मेरे पास तो बस एक ही ये चाह रहा है। और उसको उस समय वही बेस्ट लगता है, वो चोर बन जाता है। भगवान की औलाद ये भूल गया कि वो कौन है, वो ये भूल गया कि उसके परम पिता ने उसको साधन संपन्न यहां भेजा है। किसी कारण से वो ये भूल गया कि वो कौन है, और उसने गलत थॉट पाल लिया कि मेरे को इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। राइट थॉट ये होता कि मैं नहीं, मेरे अंदर वो पावर है, वो मुझे सब कुछ दिलाने की ताकत रखती है, बस मैं उस पर ये विश्वास कर लूं कि यहाँ भेजा है तो मेरे लिए जो दाल रोटी है, वॉट एवर, वो बेसिक नीड्स मेरी वो हर हाल में पूरी करेगा। अगर ये राइट थॉट उसके मन में होता तो वो चोरी वाला रास्ता नहीं अपनाता। वो भी डरता है कि पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा, परिवार भूखा मरेगा, सब उसको डर लगता है, पर वो मजबूर हो जाता है क्योंकि उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया, गलत थॉट पाल लिया। And so he is going to continue doing that, and he will continue doing that till one day he will wake up and he will realize कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, एंड वहां से उसके लिए एक चेंज संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चोर है तो वो कभी नहीं होगा, है ना। ऐसे लोग हैं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स जेल में बंद और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अन्य क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने का, सुधारने का बीड़ा उठाया, क्योंकि उसके अंदर उसका ईश्वर जग गया। जिस पल हमारे अंदर हमारा ईश्वर जग जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ में चेंज आ जाता है। द मोमेंट दैट पावर इनसाइड यू वेक्स अप, you can get it to do anything that you want, and today that person is doing very well. YouTube पे है उसके वीडियो, I forgotten his name, I'll find out and I'll tell you. और वो YouTube पे उसका चैनल है जिसमें वो सिखाता है, मतलब कि क्रिमिनल वाला माइंडसेट क्या होता है, कैसे उसने वो डेवलप किया, क्या हुआ, एवरीथिंग। और उसकी कोशिश है कि मैं बाकी लोग जो क्राइम के रास्ते जा रहे हैं उनको रोक लो। राइट थिंकिंग आ गई उसके अंदर। राइट थिंकिंग, अपने आप को पहचानना मैं कौन हूं, और रॉन्ग थिंकिंग मैं कमजोर हूं, लाइफ मेरे साथ अनफेयर है, दिस बैड थिंग हैज कम टू मी, पीपल आर वेरी अनजस्ट टू मी, लोग मेरे साथ गलत कर जाते हैं, ऑल दिस इज रॉन्ग थिंकिंग।
थिंकिंग हमें स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती. आपको फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स अपने माइंडसेट को चेंज करने का, यू हैव टू मेक दैट कमिटमेंट टू योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू थिंक डिफरेंटली. देखो, कोई भी सिचुएशन मीनिंगलेस होती है. आपकी जो माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग आप थिंक करोगे. हमने एक टैपिंग एपिसोड में देखा था कि एक बहुत अमीर आदमी एक हॉस्पिटल बनाता है और कुछ लोग उस हॉस्पिटल को देख के कहते हैं, वाह कैसा धर्मात्मा है, कैसा धर्मात्मा है. देखो, ही हैज मेड दिस बिग हॉस्पिटल सो दैट पीपल कम हियर, दे रिकवर एंड दे गो. कितना बड़ा धर्मात्मा है, उसने ये बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया ताकि लोग ठीक होकर यहां से चले जाएं. ये एक माइंडसेट है. और कुछ और लोग थे जिन्होंने उस हॉस्पिटल को देखा और कहा, कैसा बदमाश आदमी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, चाहता है कि लोग बीमार पड़ के इसके अस्पताल में आए और ये पैसा कमाना चाहता है उन बीमार लोगों से. कैसा बदमाश आदमी है. देखो, हॉस्पिटल बनाया, ये ब्लैंक इवेंट है. दिस इज ओनली एन इवेंट, दिस इज ब्लैंक, है ना. इसको हम कहते हैं इवेंट ए. इवेंट ए हमेशा ब्लैंक रहता है. इवेंट बी वो होता है जो आप उसको मीनिंग देते हो, और जो मीनिंग आप दोगे वो आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी लाइफ फिर आप कहोगे मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, क्योंकि आपकी हैबिट पड़ गई है कि इवेंट ए को गलत सलत मीनिंग्स देते रहना. इवेंट ए था, उस आदमी ने हॉस्पिटल बनाया. इवेंट बी हजारों हो सकते हैं, 1000 लोगों के 1000 व्यूज हो सकते हैं उस एक घटना के बारे में. वो घटना ब्लैंक है, कलरलेस है, मीनिंगलेस है, सबके लिए एक बराबर है. पर मैंने उसके बारे में क्या सोचा, तुमने उसके बारे में क्या सोचा, उसने उसके बारे में क्या सोचा, ये इवेंट बी है. और हमारी लाइफ में जितनी तकलीफें हैं वो सब इस इवेंट बी की वजह से है, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत छोटी उम्र में, जब हमने होश भी नहीं संभाला था, कुछ फीलिंग पल गई हमारे अंदर और तब से लेकर हमारा माइंड एक पर्टिकुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है और हम उसकी लगाम को पकड़ नहीं पा रहे. ये वो घोड़ा है जो अपनी मर्जी से दौड़ रहा है. आप इसको लगाम से पकड़कर और आप उसको चला नहीं पा रहे कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है. दैट इज द होल प्रॉब्लम. सो टुडे वी आर गोइंग टू टैप फॉर द राइट माइंडसेट, राइट थिंकिंग. टैपिंग फॉर राइट थिंकिंग, एंड राइट थिंकिंग इज वन. Yesterday I told you, आपके हाथ में चाबी है. You have a key in your hand. You are the only one who has that key. आपकी लाइफ में जितनी घटनाएं होंगी आपकी मर्जी से होंगी. आप कितना ही कह लो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपके हाथ में जो चाबी है उसको आपने उल्टी घुमा रखी है. और आप जब चाहो उस चाबी को पकड़कर सही घुमाना सीख सकते हो. यू कैन डू दैट फॉर योर सेल्फ. दैट पावर इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू. सो लेट अस टैप. टैपिंग फॉर राइट थिंकिंग, which means you know who you are. You realize that you have the power to correct everything in your life. ये चीज राइट थिंकिंग है. Now let us begin. Although I do not think right, I still love and accept myself. हालांकि मैं बहुत सही तो नहीं सोच पाता, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ. Although I do not think right, I still love and honor myself. हालांकि मैं बहुत सही तो नहीं सोच पाता, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपना पूरा सम्मान करता हूँ. Although I do not think right, in fact many times I wonder if I even think at all, I still love and accept myself. हालांकि कई बार मैं बहुत गलत सोचता हूँ और मुझे लगता है मैं ज़्यादातर गलत ही सोचता हूँ
और मुझसे मेरी गलत सोच की वजह से बहुत गलतियां हो जाती हैं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ. I forgive myself for not thinking right because I was never taught at school or at college how to think. So, how could I have learned to think at all? I forgive myself completely for my wrong thinking. मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ गलत सोच पालने के लिए. आखिर मुझे कैसे पता चल सकता था कि मुझे कैसे सोचना चाहिए? मुझे कभी किसी स्कूल में या कॉलेज में किसी ने नहीं सिखाया कि आखिर सोचते कैसे हैं. In fact, I feel like laughing to think that we need to learn how to think. बल्कि मुझे हंसी आती है ये सोचकर कि सोचना भी कैसे है ये भी भला कोई सिखाता होगा. And today I realize that is the only thing we need to learn in life. और आज मुझे समझ में आती है बस वो एक चीज़ काश किसी ने लाइफ में सिखाई होती तो माई लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट टुडे. तो आज मेरी जिंदगी बहुत अलग होती. आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट थिंकिंग राइट एंड आई फॉरगिव माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, माई टीचर्स, my colleagues, my neighbors and everyone else for planting all kinds of wrong thoughts in my mind. मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ. मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ, रिश्तेदारों को माफ़ करता हूँ, अपने टीचर्स को माफ़ करता हूँ, पड़ोसियों को माफ़ करता हूँ, साथियों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने इतनी सारी गलत थॉट्स मेरे दिमाग में डाल दिया. All those seeds which were planted in my blank mind have now sprouted and become trees and I don't know how to deal with them. वो सारे के सारे गलत थॉट्स जिनके बीज लोगों ने मेरे दिमाग में डाल दिए आज वो बड़े बड़े विशाल पेड़ बन चुके हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि इनको मैं काटना भी शुरू करूं तो कहाँ से काटना शुरू करूं. I do not blame myself and I do not feel guilty because I realize that it was I who left my mind blank. I was the gardener of my own mind. It was my job to plant positive things in that mind. And if I did not plant anything at all in the garden of that mind, obviously all kinds of weeds and unwanted vegetation were bound to grow there. आज मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ. मैं अपने आप को दोष नहीं दूंगा, हालांकि मुझे समझ में आता है कि आखिर मेरी ही कहीं गलती थी, कोई कमी रह गई मेरी तरफ से. मैंने अपने माइंड रूपी बगीचे को खाली छोड़ दिया था और क्योंकि मैंने उसमें चलाकर कुछ नहीं उगाया इसलिए उसमें जंगली घास फूस और तरह तरह की चीज़ें जो वहाँ नहीं उगनी चाहिए, तरह तरह के कांटीले झाड़ सब अपने आप उगाए इसलिए कि मैंने उसमें चलाकर कुछ अच्छा नहीं उगाया. आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव अदर्स. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं सब लोगों को माफ़ करता हूँ. anyone who has ever contributed all those weeds to the garden of my mind. मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने जंगली घास फूस या कांटीले पौधे मेरे माइंड रूपी बगीचे में उगा दिए. ऑल दिस रॉन्ग पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये सारा का सारा गलत पैटर्न सोचने का, ऑल दिस रॉन्ग पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये सारा का सारा गलत पैटर्न सोचने का. आई डोंट फील गुड एट ऑल. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. आई हेट टू फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ. मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बारे में इतना बुरा फील करना. आई फील टेरिबली वीक, वल्नरेबल एंड हेल्पलेस. मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर, असहाय, बेसहारा सा महसूस करता हूँ. समथिंग इन मी टेल्स मी आई एम नॉट रियली वीक.
मेरे अंदर कुछ चीख चीख कर कहता है कि तू इतना कमजोर नहीं है. बट हाउ डू आई बिलीव दैट आई एम नॉट वीक when there is so much of pain in my life, when there are so many unwanted situations in my life and I'm not able to deal with any of them. मैं कैसे मान लूं कि मैं कमजोर नहीं हूं जब मेरी जिंदगी में इतनी सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा. मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूं तरह तरह की स्थितियों से जूझते हुए. कैसे मान लूं कि इंसान बहुत पावरफुल होता है. आई कैन नॉट बिलीव इट एंड आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. मैं इस चीज को नहीं मान पा रहा और मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं सकता that we are very very powerful and we can achieve everything that we want. कि हम बहुत पावरफुल होते हैं और हम हर चीज को पा सकते हैं जिसकी इच्छा हमारे मन में हो. I know it sounds like a joke to me. मुझे ये बहुत बड़ा जोक सा लगता है. I feel as if life is mocking me and making fun of me. मुझे लगता है जिंदगी मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझ पर हंस रही है. It has kept me in such a pitiable position. मुझे ऐसी दयनीय स्थिति में छोड़ दिया लाइफ ने. और मैं ये मान लूं कि आई एम वेरी पावरफुल. why should I accept that I am very powerful? क्यों मानूं मैं कि मैं बहुत पावरफुल हूं? But somewhere I realize that this is only my ego talking. पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास है कि मेरा अहंकार मुझसे ये सब कहलवा रहा है. It is not true that I am powerless. ये बात सच नहीं है कि मेरे में कोई पावर नहीं है. It is not true that because I have wrong thoughts, I will always have a difficult life. ये बात भी सच नहीं है कि क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे गलत विचार पल गए और इसलिए मेरी लाइफ हमेशा दुखी ही रहेगी. I am powerful and I can always make a U-turn and start thinking in a new manner again. मैं पावरफुल हूँ और मैं यू टर्न ले सकता हूँ और मैं वापस उस स्थिति में जा सकता हूँ जब दोबारा से मैं उसी स्थिति के बारे में वापस से एक नई सोच रखूँ. Today I promise myself that I will improve my pattern of thinking. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं एक सही सोच डेवलप करने की कोशिश करूँगा. आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट. मुझे इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आई ओनली हैव टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे बस जिम्मेदारी लेनी होगी. वॉट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू टेक? मुझे कौन सी जिम्मेदारी लेनी होगी? Have I to feed 100 people every day? Is that taking responsibility? Have I to do other people's share of work? Is that responsibility? मुझे जिम्मेदारी के नाम पर क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे 100 लोगों का खाना रोज बनाना पड़ेगा? क्या ये इसको कहते हैं जिम्मेदारी लेना? क्या मुझे दूसरों के हिस्से का काम करना पड़ेगा? क्या इसको कहते हैं जिम्मेदारी लेना? I don't have to do any of that. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. मुझे सिर्फ एक सीधी सी बात अपनानी पड़ेगी. आई हैव टू एक्सेप्ट अ सिंपल थॉट. आई हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन दैट हैज कम इन टू माई लाइफ एंड आई हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हु हैज एंटर्ड माई लाइफ टुडे. मुझे केवल इतनी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति जो मेरे जीवन में आज आया है वो मेरे ही बुलाने पर आया है. हर मुश्किल स्थिति जो मेरी लाइफ में आई है वो मेरे इनविटेशन पर आई है. कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति मेरे बिन बुलाए मेरी लाइफ में नहीं आया है. नो सिचुएशन एंड नो पर्सन हैज एंटर्ड माई लाइफ विदाउट माई कंसेंट. It is true that I don't know what I did to invite them. ये सच है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैंने उनको बुला लिया. मैंने ऐसा क्या किया जिसको बुलावा देना कहते हैं? I am not clear about that at all. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. And I need not be clear about it at all. और मुझे ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है. All I need to do is to accept responsibility and say that
I have invited these people into my life. They are innocent. They are not doing anything. I have called them into my life by mistake, and today I use my power to let the situation heal itself completely. आज मुझे केवल इतनी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं ये कह दूं कि कोई भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करने आया. मैंने जाने अनजाने में उन लोगों को अपनी लाइफ में बुला लिया, और आज मैं ये इच्छा ज़रूर रख सकता हूँ कि ये सिचुएशन पूरी तरह से मेरे लिए ठीक हो जाए. एंड आई वुड लाइक टू हील दिस सिचुएशन कम्प्लीटली फॉर माई सेल्फ. और मैं इन स्थितियों को अपने लिए पूरी तरह से बिल्कुल ठीक करना चाहूँगा. बिफोर आई आस्क फॉर एनी सिचुएशन टू चेंज, इससे पहले कि मैं ये मांग रखूं कि मेरी स्थितियां बदल जाएं, आई हैव ओनली वन डिज़ायर, आई हैव ओनली वन विश. मेरी एक ही इच्छा है, बस मेरी एक ही इच्छा है. मैं उस ऊपर वाले से मांग करता हूँ कि वो मेरी सोच को बदल दे, मेरी राइट थिंकिंग को वापस मुझे दे दे. आई हैव ओनली वन प्रेयर टू मेक टू दैट पावर अबव. हील माई माइंड, heal my thinking, heal my thoughts, give me my right thinking back again. And I know that if I stop blaming others for doing things to me, and I accept 100% responsibility for inviting people and situations into my life, I know things will change for me. They have to change for me. मुझे पता है कि अगर मैं केवल जिम्मेदारी ले लूं, मैं ये कहना बंद कर दूं कि उसने आके मेरे साथ ऐसा किया, उसने आके मेरे साथ ऐसा किया, वो क्यों मेरी ज़िंदगी में आया, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये लोग मेरी लाइफ में नहीं आते. मैं ये सब कहना बंद कर दूंगा, और मैं सच्चे दिल से इस बात को स्वीकारूंगा कि जाने अनजाने में मैंने इनको बुला लिया, परंतु ये स्थिति बिल्कुल ठीक होगी, और मेरा ऊपर वाला इस स्थिति को मेरे लिए 100% ठीक कर देगा अगर मैं 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, और मैं ये स्वीकार लूं कि मैंने ही जाने अनजाने में इस स्थिति को पैदा किया है, भले ही मैं न समझूं कि मैंने ऐसा क्या किया. टुडे आई लेट गो ऑफ ऑल दीज रॉन्ग थॉट्स एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव राइट थिंकिंग. आज मैं इन सारे गलत सलत विचारों को, जिनके बारे में कुछ नहीं समझता, जो मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या है, मैं उन सबको जाने देता हूँ, और मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ कि मैं राइट थिंकिंग के रास्ते आ जाऊँ. हाउएवर डिफिकल्ट इट इज़ फॉर मी, आई प्रॉमिस टू मेक द फर्स्ट स्टेप, एंड आई प्रॉमिस टू टेक बेबी स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो अपनी थिंकिंग को बदलना, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं पहला कदम तो उठाऊँगा, और मैं छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लूँगा. जैसे छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, कभी चलते हैं, 2 कदम चल के गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं. I will do the same. I will take baby steps. I know I will make mistakes. I know I will fall many times. I know I will fail many times in trying to correct my thinking. But I'm willing to be patient, and I'm willing to understand that I will finally reach that place of right thinking. मैं अपने आप को ये बिल्कुल समझाने को तैयार हूँ कि कभी कभी तो मैं गिरूंगा, पड़ूंगा, क्योंकि मैं एक दिन में अपनी सोच को बदल नहीं लूँगा, बट मैं अपने साथ पेशेंस रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा, और धीरे 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 मेरी आदत बन जाएगी. कहते हैं किसी भी चीज़ को 90 दिन तक करो तो वो एक पक्की आदत बन जाती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पूरी तरह से स्वीकार लेता है. पीपल से दैट इट टेक्स अबाउट 90 days टू मेक योर थॉट सबकॉन्शियस, एंड वंस समथिंग बिकम सबकॉन्शियस वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल. जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो मैंने 15 दिन चला के गाड़ी चलाई थी. उसके बाद तो मैं कई बार फ़ोन पे बातें करते करते गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड चलाने का काम करता है. मुझे केवल अपनी निगाह सामने सड़क पर रखनी पड़ती है. इट इज़ द सेम इन एवरी मैटर. हर मामले में ऐसे ही काम करता है.
अगर मैं राइट थिंकिंग की आदत डालने की ठान लूँ और मैं 90 दिन तक राइट थॉट को समहाउ प्रैक्टिस कर लूँ, तो मुझे पता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके बाद उसको ऑटोमेटिक बना देगा। उसके बाद मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मुझे सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। I know that if I practice right thinking for 90 days, it will become subconscious in me. Once it becomes subconscious, it will become automatic in me. I will not have to work hard for it. Today I promise to do that. आज मैं वादा करता हूँ कि मैं ये करूँगा। I'm no longer going to stop and say that I'm powerless, I'm helpless, I'm weak, I'm vulnerable, people are unfair, life is unfair, the world is unfair. I'm not going to say any of that. आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं पावरलेस हूँ, मेरे साथ अन्याय हो जाता है, लाइफ बहुत अन्याय करती है, दुनिया में बहुत अन्याय होता है, पता नहीं सब कुछ मेरे लिए इतना कठिन क्यों है। मैं आज के बाद ऐसी चीज़ें नहीं कहूँगा। I fully accept my power. I fully accept that power inside me and I allow it to work for me. I know that that power can only and only work for me when I drop my will to the side. वो पावर मेरे लिए तभी काम कर पाएगी जब मैं अपनी मर्जी को एक तरफ रख दूं। मेरी मर्जी का मतलब ये मानना कि मैं कमजोर हूं। Once I lay that thought aside, the wrong thought is set aside forever and only good can come to me. Today I promise to give myself that good. I'm worthy, I'm deserving, I deserve to receive the best and I'm going to receive the best. I'm going to give up all this wrong thinking. मैं बिल्कुल इस लायक हूँ कि हर अच्छी चीज़ मेरे पास आए। मैं बिल्कुल लायक हूँ और आज मैं सारी गलत पैटर्न ऑफ थिंकिंग को एक तरफ छोड़ दूंगा और मैं अपने आप को पूरा परमिशन देता हूँ कि लाइफ की हर अच्छी चीज़ मेरे पास आए। And with this right thought that I deserve, I am worthy, I am powerful, I hold the key to my life in my hands, only I can turn it. If I turn it the wrong way, life will bring difficult situations. If I turn it the right way, life will correct itself in magical ways. आज मैं अपने आप को ये बार बार याद दिलाऊंगा, मेरी जिंदगी की चाबी केवल मेरे हाथ में है। अगर मैं उसको उल्टा घुमाऊंगा तो लाइफ मेरे लिए बहुत कठिन परिस्थितियां लेकर आएगी और अगर मैं इसको सही घुमाऊंगा तो लाइफ की सारी स्थितियां मेरे लिए ठीक हो जाएंगी। ये सच नहीं है कि मेरे ऊपर बाहर किसी भी ताकत का कोई पावर है, पावर सिर्फ मेरे पास है। आई हैड फॉरगॉटन हु आई एम बट टुडे आई विल रिमेंबर हु आई एम। मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, पर आज मैं बिल्कुल इस बात को याद रखूंगा कि मैं कौन हूँ। माई एक्सपेक्टेशंस विल ऑलवेज कम टू पास। मैं जिस बात की उम्मीद करता हूँ, चाहे मुझे नहीं पता होता कि मैं ऐसी कोई नेगेटिव उम्मीद मन में रखे हुए हूँ, वो सारी बातें सच होती हैं। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि मेरा डर सच हो गया। That is why people say my worst fears have been realized. I promise to let go of all this and I promise myself that I'm going to maintain right thinking and I will tell myself in 100 different ways, I'm worthy, I'm deserving, I'm powerful. मैं अपने आप को 1000 तरीकों से कहूँगा, मैं लायक हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मैं सारी अच्छी चीज़ों को डिजर्व करता हूँ। And by saying all this, I allow myself to remain healthy in body, mind and spirit. और ऐसा कहकर मैं अपने आप को स्वस्थ रहने की परमिशन देता हूँ, शरीर से, मन से और आत्मा से। Take a deep breath and let go. Take a deep breath and let go. देखो, I want to tell you a story and कल की टैपिंग मैं उस स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। मैं बार बार हर टैपिंग में कहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी को छोड़कर ऊपर वाले की मर्जी को पूरा होने देती हूँ, बट हालांकि मैं इस चीज़ को कह रही हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे कि उसका मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है जब मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी को छोड़ देती हूँ और ऊपर वाले की मर्जी होने देती हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है?
क्या करना होता है? कल हम as soon as we start the tapping, I will tell you the story. मैंने आपको स्टोरी सुनाई है एंड बैठी नहीं है आप लोगों के, आपने सुन लिया बट आप उसको बिठा नहीं पाए. जब आप उस चीज को बिठा लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो, और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव चीजें आपको छोड़कर जाने लग जाएंगी. जब तक आपके मन में ये थॉट है कि आपकी बाहर की परिस्थिति आपसे बड़ी है, तब तक आप बौने हो. जिस दिन आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लगो कि मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं, और मैं का मतलब मीनाक्षी सुंदरम, सुनीता, विनीता, अनीता, नो 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 नो. हम तो जो है वही है. हमारे अंदर जो पावर है वो है असली मैं. पर हम जब तक अपने आप को असली मैं मानते हैं तब तक वो पावर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको परमिशन नहीं दिया है. पर जिस दिन आप उसके रास्ते से हट जाएंगे, वो पावर इतनी तेजी से आपके लिए काम करेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी जल्दी काम बन गए, इतनी फटाफट बात बन गई. इट विल हैपन. यू विल हैव टू लर्न टू ट्रस्ट दैट पावर एंड यू विल हैव टू लर्न व्हाट टू डू. क्या करना है आपको? अपनी मर्जी को छोड़ने का मतलब क्या है, समझना पड़ेगा. हम कल समझेंगे. ये स्टोरी आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुनी है, बट मैं कल इसको बहुत तसल्ली से समझाऊंगी. शार्प 10:30 वी विल मीट अगेन टुमारो. I will explain this story and then we will begin the tapping. Many, many, many blessings to each and every one of you. May each one of you realize who you are. May you understand the light that you are. आप 400 वाट की बल्ब जली हुई है, आप उससे पीछे 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 आकर ये शिकायत नहीं कर सकते कि अंधेरा है. आपका काम है अपनी रोशनी की तरफ आगे बढ़ना. यू हैव टू डू इट. Many, many blessings to each one of you. May all your wishes be fulfilled. May you get the best in life in every area. And may things work out for you miraculously. That is a prayer and that is a blessing, and it will absolutely happen. Good night. Many thanks for joining me here. And we'll meet again tomorrow. Chalo, I'm ending this session.